जी इजाजत चंद लम्हात को करें। पता नहीं मैं अपनी तरफ से क्या पढ़ता, लेकिन जो हुक्म है भाइयों का उसी की तामील करते हैं। 3 शाबान बात शुरू हो गई है। 4 हिजरी मेरे बादशाह हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए। 10 मुहर्रम 61 हिजरी हुसैन दुनिया से वापस तशरीफ लेके गए। जब आए तो भी एक मुजरिम को पर मिले। 1 2 आगे आगे बैठना होता है सिर्फ, ये जगह माल के ना बैठो यार, थोड़ी मोहब्बत करो। क्या बात है जो पहुंच गए हो, जो पहुंच जाता है उसको मेरी तरफ से वाह वाह। हाय हाय हाय, मिल गए वो लोग जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। जब हुसैन आए तो भी एक मुजरिम को पर मिले, और 10 मुहर्रम 61 हिजरी को जब मेरे बादशाह वापस जा रहे थे तो भी एक मुजरिम को हुर बना गए। ये हाथ कशकोल बन जाता है। वीडियो बंद कर यार, मजलिस सुन, बंद कर। ये आप इसी के ध्यान में रहती हो, इबादत किया करो मेरे बच्चों, नाराज नहीं होना। बशारत मौला आपको जिंदगी दे, आप भी वहां से सफर करके आते हैं। ओ एक मुझे लग रहा है जब मैं वहां से उतरा था ऐसे लग रहा था जैसे बैनुल हरमैन में आ रहा हूं। अज़ादारों का एक समंदर है मेरे सामने, बाहर मेन रोड से लेकर आपके घर तक। अब यहां पर आपने मेरी मदद कर दी है, थोड़ी सी और करनी है, अगले मोहल्ले ने ज्यादा करनी है। यानी जब दुनिया में आए तो भी एक मुजरिम को पर मिले, फुतरुस को। जब जा रहे थे हुसैन तो भी एक मुजरिम को हुर बना गए। हुसैन का आना भी मुजरिम की आजादी। हाय 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 हाय, ये ना होते तो ये छोड़ गए थे मुझे। बार बार तंग कर रहा हूं मैं आपको, हाथ उठा लो या आगे बैठे ही ना करो यार। हुसैन का आना भी, या उड़ोगे या मुझे पकड़ना, मैं अकेला उड़ते हुए अच्छा नहीं लगूंगा। हुसैन आए तो भी मुजरिम को आजादी मिली। हुसैन जा रहे थे तो भी एक मुजरिम को हुर बना गए। जब आए थे तो अर्श वाले को पर मिले, जब जा रहे थे तो फर्श वाले को हुर बना गए। अपनी अपनी कब्र की फिक्र करो, हम हुसैनियों की कब्र का कोई ठेकेदार न बने। हमें हमारा बादशाह इत्मीनान दे के गया है कि मेरे अज़ादारों मैदान माशर में मुतमईन हो के आना। क्यों? चूंकि मुजरिम वहां का हो या यहां का हो, जज हुसैन है। जो हाथ उठ गए हैं ये हाथ बादशाह हुसैन से खैरात ले गए हैं। जो हाथ नहीं उठा सका, हैदर हैदर। आप सलामत रहो, आप सलामत रहो। जिसका हाथ बुलंद हो सकता है, जितना हो सकता है उतना कर लो, नाराज नहीं होना। हैदरी, सुभान अल्लाह। सर 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 भाईजान आपको वाह वाह सर। हाथ ऊंचे, हैदरी। तो आखिर तक सलाम कर रहा हूं जनाब। आपके क्या कहने हैं जिन्होंने खरीदा है, हम तो नौकरी कर रहे हैं आपकी सरकार, आप मेरे बादशाह के अज़ादार हैं, आपका बड़ा मकाम है। सर मारने से बंदा बेहतर है कि आए ही ना। यहां सर दिए जाते हैं, हिलाए नहीं जाते। जो यूं यूं करता है वो अच्छा लगता ही नहीं है। वो जो भी जवान बुजुर्ग ना, बुजुर्ग चुप करके बैठे रहना खैर है। एक जुमला कहना है वो उर्दू में नहीं कहना, सरेकी चाखना। समझ आ जाएगी आपको, सरेकी सरेकी सारे बैठे हो। जेड़ा जेड़ा, हाय हाय, वाह 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 जाफर, अपने आप को दाद दे। जेड़ा जेड़ा गुनाहगार है वो सुने, अगर हुसैन ना होंदा तू रुल गया है। गुलाम अली जियो मेरा बच्चा, हाथ उठाया करो जो जवान बैठे हो, आपकी मिन्नत कर रहा हूं। ये तो दिल करता सारा दिन धारी पढ़ते रहे। हैदर, क्या खैरात है यार, क्या खैरात है 18 सफर की। हैदरी, चलो बोलो बोलो सगीलाल कलंदर।
गुनहगार है। हाँ सर, पक्की बात है। ईवी करे तो ईवी जे खिल पवे ताम ईवी। अगर हुसैन ना होता हम रुल गए थे। क्यों? चूंकि जब अल्लाह ने रूहों को खल्क किया, फिर हर रूह के सामने 14 की मोहब्बत, मवद्दत, विलायत पेश की। जिन्होंने इकरार किया वहां वो मुहिब हो गए, जिन्होंने इनकार किया वो दुश्मन हो गए। फिर अल्लाह ने मुहिब्बीन को देखा, यानी आपको, फिर 14 से मुखातिब हुआ। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी, आप पहुंच गए। हुसैन से 14 से मुखातिब हुआ। अल्लाह कहते हैं ये हैं तुम्हारे मुहिब, जन्नत का वादा भी इनसे हो चुका है, लेकिन ये गुनहगार भी हैं, मुझे माफ करने के लिए वसीला चाहिए। कोई इनका वारिस है या ये बेचारे बेवारिस? बस यहीं पर उड़ना है। मुखातिब 14 से हुआ, आगे सिर्फ हुसैन आया। हाथ 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 चाहिए मुझे, आपके हाथ बुलंद होने चाहिए। ऐसा ना क्या करो, हुसैन बहुत बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ा अजीम इमाम है तेरा, उसको कंजूसी से नहीं सुनना, दिल के कान से सुनना है। आगे अकबर का बाबा आया, अल्लाह को सजदा किया, सजदे से सर उठाया, अर्श का पाया पकड़ा। एक लफ्ज है जो कराची से लेकर इस्लामाबाद तक किसी ने दाद नहीं दी, ये घर है मेरा। बच्चे को घर से मिले, बाहर से नहीं मांगता। दिसाकुथु दाद मिली, दिसाकुथु मिली नहीं, हमें घर से मिली। ये झोली फैला के खड़ा हूं, ये मेरी हसरत है पूरी जिंदगी की कि कभी ये जुमले को भी मोमिनीन वसूल फरमाते, और आज माहौल है, मिन्नत भी की है। अल्लाह ने कहा हुसैन तू आया है इनका वारिस बनने। अकबर का बाबा कहता है मैं वारिस बनने नहीं आया, इनको खरीदने आया हूं। इधर उधर ध्यान नहीं करना, मैं बड़ी मेहनत करके आपकी खिदमत में हाजिर खड़ा हूं। जो हाथ नहीं उठा सका, खुदा करे ये हाथ किसी शिया बच्चे का ना हो, बाकी जो भी हमारा मेहमान है, मैं इनका वारिस बनने नहीं आया, खरीदने आया हूं। अल्लाह ने कहा कीमत। हुसैन कहता हुक्म कर। सर आपकी क्या बात है? कीमत तय हो गई, हुसैन ने हमें खरीदा है। तुम और मैं मलकियत है हुसैन की, मालिक है अकबर का बाबा हमारा। जो मालिक को सलाम ना करे उसे लंगर ही नहीं करना चाहिए। जो हाथ लंगर कर सकता है हुसैन को सलाम कर सकता है। ये 50-100 रुपए का एक रुमाल है, मैंने इसकी कीमत भरी है, मैं इसका मालिक हूं, है ना? ऐसे मैंने कीमत जो भरी है, अब मेरी मर्जी मैं इसको यहां रखूं, मेरी मर्जी मैं इसको यहां रखूं, मेरी मर्जी मैं इसको फेंक दूं, मेरी मर्जी किसी को तोहफे में दूं, मेरी मर्जी जला दूं, मेरी मर्जी जो मर्जी करूं। आप सारे सरदार कहेंगे भाई मालिक है, जो दिल करे करे। हम कौन होते बोलने वाले? यही वजह है कि कयामत के दिन जब फरिश्ते हम गुनहगारों को रस्सियों में जकड़ कर जहन्नम की तरफ घसीट के जाएंगे, उठेगा अकबर का बाबा अपनी मसनद से और फरिश्तों से कहेंगे रुको, मैं हूं इनका मालिक, मेरी मर्जी मैं वहां रखूं, मेरी मर्जी मैं। जो उठ के बोले हो खुदा की कसम आपने हक अदा कर दिया है। जो हाथ ही नहीं उठा सके, हाथ बुलंद करो एक दफा सारे सारे जवान। या कंजूसी नहीं करनी तो या चुप कर जाना है। तुम्हें हुसैन का वास्ता दे रहा हूं, जिब्रील भी आकर दाद दे तो आज मेरी पूरी नहीं होती। शजीद कुत्ता करबला में अल्लाह से लड़ने आया था, सामने हुसैन आ गया। जियो 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 जियो। अब आप थक गए हैं? नहीं नहीं बस बस खत्म। जहां मैं चाहता था वहां आते तो पता नहीं क्या क्या सुनाते, तुम वहां है ही नहीं, वहीं के वहीं हो, पता नहीं क्या सुनते हो, पता नहीं किस जुमलों पे आप बोलते हैं अगले मोहल्ले वाले। जो हुक्म कर मैं तुझे वो सुनाऊं। जो बंदा हुसैन को सलाम नहीं कर सकता वो इंसान ही नहीं है।
मोमिन शिया सुन्नी होना और बात है, हुसैन का ताल्लुक तेरे मजहब से नहीं, तेरी गैरत के साथ है। हुसैन ने इंसान की गैरत को जगाया है। 1 2 3 तो गिनदा रहा मैं, तुसी टेंशन ही ना लो, बस यहीं बैठे रहो, फंस गए हो अब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो एक दफा फिर आजमाते हैं। मुमकिन है कि बातिल का तरफदार न बोले, मासूम की मिजहत में गुनहगार न बोले, हुसैन का जिक्र चले और हुक्मदार न बोले, ये हो नहीं सकता नारे है। चलो एक दफा फिर आजमाते हैं, हो सकता है कि फिर मिल जाए आप मुझे। सहाबी आदम के भी थे, सहाबी नूह मूसा ईसा के भी थे, सहाबी याकूब अयूब के भी थे, यूसुफ के भी थे, ठीक है ना। सहाबी मेरे नबी मुस्तफ़ा के भी थे, अली मुर्तज़ा के भी थे, हसन मुज्तबा के भी थे, सैयद साजिदीन के भी थे, बकर मौला के भी थे, जाफर मौला के भी थे। यही चेक करना है। सहाबी सरकार रजा मौला के भी थे, काजिम मौला के भी थे, तकी मौला के भी थे, अली नकी मौला शहनशाह के भी थे, अस्करी मौला के भी थे। तेरे 12वें शहनशाह के हैं होंगे, सबका एहतराम, सबका मकाम, सबकी शान, सबकी शौकत, सबकी इज्जत। लेकिन आदम से लेकर कायम मौला तक ये सारे खुद अलैहिस्सलाम हैं, इनके सहाबी अलैहिस्सलाम नहीं। हुसैन का हुर भी अलैहिस्सलाम है। अब मिल गए मुझे आप बच्चों, अब आपने मेरी मदद कर दी है। यही मैं चाह रहा था कि इतनी तवज्जो होनी चाहिए। हुसैन का जौन भी अलैहिस्सलाम है, हुसैन का हबीब भी अलैहिस्सलाम है। आइए आइए सैयद, आइए सैयद, इज्जत माँ वाले जनाब मखदूम ज़ादा। सैयद नालायन अब्बास बुखारी साहब, बड़ा इज्जत वाला नाम। मौला और इज्जत दे, मौला हर शर से महफूज रखे, आपको भी मौला महफूज रखे। हुसैन का हुर भी अलैहिस्सलाम है, हुसैन का हबीब भी अलैहिस्सलाम है, हुसैन का जौन भी अलैहिस्सलाम है, हुसैन का सईद भी अलैहिस्सलाम है। चलो एक जुमला और हदिया करते हैं, आप बोल जो पड़े हैं। ये जो कपड़े सीता है उसे दर्जी कहते हैं ना, वो हुसैन का तो दर्जी भी अलैहिस्सलाम है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, आपको वाहवा है, सारी सारी उसको वाहवा है जो खरीदार होता है। बस मैं मोड़ काटने लगा हूं और आपके करीब आ गया हूं। ये जो हुसैन के 71 सहाबी हैं, इनका तारुफ ही नहीं करवाया गया। मेरे ख्याल में पूरे नाम ही नहीं लिए गए। मिंबर पर जो कुछ आपको सुनाया गया है वो मसाइब के रंग में सुनाया गया है। मसाइब है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फजाइल भी हैं, हकीकतें भी हैं। बाबा जी दुआ करें, उसमें रमूज भी हैं, उसमें राज भी हैं, उसमें असरार भी हैं। जैसे अली अकबर मौला की अजान, अजान अली अकबर सुबह आशूर को सुनते हो आप, मसाइब के रंग में सुनते हैं, उसमें फजाइल भी हैं। सुनो, जिस तरह सरकार मुस्तफ़ा का मुअज्जिन था बिलाल, उसी तरह हजरत हुसैन का भी मुअज्जिन था, वही मुअज्जिन अजान देता था। 2 मुहर्रम को भी उसी मुअज्जिन ने अजान दी करबला में। वाह 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 वाह। 3 वाली भी उसी ने दी, 4 5 6 7 8 को भी उसी ने दी, 9 मुहर्रम की सुबह को भी उसी ने दी, ज़ुहरैन वाली भी उसी मुअज्जिन ने दी, मगरिबैन वाली भी उसी मुअज्जिन ने दी। जब आई ना आशूर की सुबह, ये हाथ बांध रहा हूं, खरीद लेना। हजरत हुसैन फरमाते आयना आयना अली अकबर, अकबर कहाँ है? लब्बैक या बता, बाबा मैं हाजिर, बेटा अजान तुम दो। आज सुबह वाली अजान 10 मुहर्रम वाली तुम दो, या चले जाना या मैं जा रहा हूं। हजरत अब्बास ने हुसैन की नालैन पे हाथ रख के कहा, मौला आज अकबर से अजान क्यों दिलवा रहे हो, मुअज्जिन से क्यों नहीं? फरमाया, अब्बास जब अली की विलायत के मुनकिर कसीर तादाद में जमा हो जाए, फिर मोहम्मद पे वाजिब है अली का ऐलान करे। जियो, जो हाथ अली की विला के लिए उठ सकता है
जिसकी छत पे अलम है मेरे बादशाह अब्बास का। एक दफा हाथ उठा लो, इमाम जमाना खैरात दे रहे हैं आपको। हैदर ये वो बातें हैं जो आप तक नहीं पहुंचाई गई, आपका कसूर नहीं है। नहीं देखो देखो यूं सुनो 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 मुझे सुनो सुनो, दाद साथ दे दिया करो, बस अपनी मर्जी ना किया करो। इंसान खैर खैर मुझे देखो, इंसान मैं और आप, हजरत इंसान अशरफुल मखलूकात है। मोहर लगवानी है आपसे। जब आप सुभान अल्लाह कहते हैं तो बीबी हमारे लफ्जों पे मोहर लगा देती है। मैं कब्र में जाकर अली के सामने आपकी गवाही दूंगा कि मौला 18 सफर थी, मंजूर साहब के यहाँ मजलिस थी और मोमनू ने आपकी बेटी से मुझे दस्तखत करवा के दिए थे। नहीं भी बोलोगे तो शिकायत नहीं लगाऊंगा। आपका बैठना भी बड़ी बात है। तेरे सादिक मौला से पूछा गया, मौला इंसान को अशरफुल मखलूकात क्यों कहा गया कि तमाम मखलूक से अशरफ है? फरमाया चूंकि हम इंसान की शक्ल में आए हैं। वाह 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 वाह, आपको वाह वाह है सारी सरकार, सारी वाह वाह वाह। जो पहुंच गए हैं उनको मेरी तरफ से वाह वाह है, जो नहीं पहुंच सके फिर आप क्या कर सकते हैं। जो भी इंसान है वो पैदा होते ही नजस है, उसे गुस्ल विलादत मिलता है। गुस्ल का मिलना दलील है कि नजस पैदा हुआ है। फिर 1000 साल भी जिए, जब मरा तो फिर नजस है, फिर गुस्ल मैयत है। बल्कि जब मरा तो इतना नजस था जिसने हाथ लगाया वो भी नजस है। गुस्ले मस्से मैयत। अच्छा हमारे हाथ भी यहीं जाते हैं और ये हैं भी बड़े लोग, बड़े आदमी कहां दाद देते हैं सरकार, या हमारे हाथ वो कहते हाँ ठीक बयान है। इंसान आया तो भी नजस था, इंसान मरा तो भी नजस था। जब मरा इतना नजस था जिसने हाथ लगाया वो भी नजस। पूछो उलमा से, मैं तो लाइव कैमरे में खड़ा हूं। अगर मरे हुए इंसान को हाथ लगाओ तो गुस्ल वाजिब है, मरे हुए कुत्ते को हाथ लगाओ तो गुस्ल वाजिब नहीं। भाई जन को उठा दो यहां से, जैन को कहो दाद दें, कोई गनमैन भेजो खुदा दा वास्ते, कोई बंदा भेज इन्होंने आग जा फरे छोड़ ते या सीटा बदलो यार। इंसान मरे हुए को हाथ लगाए तो गुस्ल वाजिब है। मैं इमाम जमाना से कहूंगा, बादशाह जो लंगर करने आया था लंगर वसी है, 2-2 3-3 4-4 दफा कर घर भी ले जा, हुसैन का लंगर खत्म होने वाला नहीं। लेकिन तेरा हाथ ना उठा, अपने हाथ के जुल्म की माफी मांगी। मेरा अल्लाह तुझे हुसैन के खून का वास्ता, बैठे यही रहे लेकिन फरिश्ते भेज। मेरा भी दिल कर रहा, आधा घंटा हो गया है मुझे इनकी मिन्नत करते हुए, ये सुन ही नहीं रहे। बादशाह फरिश्ते भेज जो मेरा भी कशकोल पूरा करे। मरे हुए बंदे को हाथ लगाओ तो गुस्ल वाजिब है, मरे हुए कुत्ते को हाथ लगाओ गुस्ल वाजिब नहीं, सिर्फ हाथ धोना वाजिब है। तू मरता मर जा, कुत्ते जैसा नहीं हो सकता, अली जैसा कैसे हो। वो हाथ जरूर उठाए जिसकी छत पे अलम है अब्बास का, उसका हाथ बुलंद होना चाहिए। जिंदा फेफड़ा कम कर दे, फेफड़ा ठीक है, थोड़ा ऊंचा बोले हैदरी। सर हाँ ये आया है अली जैसा, अली का चेहरा अल्लाह पे है।
मौला की इज्जत की कसम है, ये तो कब्र में जाएगा बंदा तो पता चलेगा ना कि अली क्या है। यहां तो चलो गुजारा हो ही रहा है, अभी बंगले शंगले बना ये वो कर हमें काफिर कहे। ये काफिर हैं, 1400 साल हो गया हमें काफिर कहते हुए। इन्होंने अली को छोड़ा ही नहीं, इन्हें मुशरिक का इन्होंने अली नहीं छोड़ा, इनके घर जलाए इन्होंने अली नहीं छोड़ा, इन पे फतवे लगे इन्होंने अली नहीं छोड़ा। हमारे उलमा जाकिर वजीर इंजीनियर डॉक्टर सैयद उम्मती शहीद किए इन्होंने अली नहीं छोड़ा, ना इन्होंने काले कपड़े पहनने छोड़े हैं। ये नंगे पांव चल चल के रोडों पर आ रहे हैं हुसैन के जिक्र में, ये अली अली करते हुए आ रहे हैं, ये अलम उठा के आ रहे हैं। तो फिर इनका मुकाबला कर, इनको काफिर ना कहे। इनके सामने तुझे मशवरा दे रहा हूं कि इनका मुकाबला कर। क्या है? ये अजान में, कलमे में, अजान में, नमाज में, दुरूद में, सलाम में, कूद में हर वक्त अली अली करते हैं ना ये कौम। तू इनका मुकाबला कर। ये अजान में अली का नाम लेते हैं, तू भी किसी का ले। एक दो पानी पीते रखो, हाथ ना उठाना। जो हाथ नहीं उठा सका खुदा करे शीजा ना हो। मैं जहां पर जुमला कह रहा हूं कलंदर की धरती पर, दाद के लालच में नहीं कह रहा, मुर्शिद लाल को हदिया कर रहा हूं। हाथ उठे ना उठे आपकी मर्जी है। अली की विलायत, अली की विलायत, इधर देखो मेरा लाला, अली की विलायत इतनी वाजिब है, इतनी वाजिब है, इतनी वाजिब है कि जो जो वाजिब है अली उन पे भी वाजिब है। हाथ यहीं पे रखना, यहीं पे रखना, हाथ उठाना 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 उठाना। थोड़ा मदद करो मेरी, आपकी इमाम ज़माना मदद फरमाएगा। पूरे हाथ उठाओ। जुमला मैं यहीं पर कहने लगा हूं, आपको हदिया कर रहा हूं। हदिया, हदिया। कयामत के दिन मंजर दिखाऊंगा, अगर ऐसा ना हो हुसैन की मां मुझसे जाकिरी छीन ले, तू उड़ भी जा तो दाद पूरी नहीं होती। अल्लाह कहता है तुल बेसराहिर, कयामत के दिन हकीकतें जाहिर होंगी। अली का दुश्मन कुत्ते की शक्ल में उठेगा। तो हाथ मोहताज ना करे मेरा मौला, जो हाथ अली की बारगाह में फैला हुआ है। हाँ? वहां से भी नारा आ गया। सांस लो, सांस लो, सांस लो। मैं अभी एक जुमला और आपको हदिया करता हूं। आप मातमियों को, अज़ादारों को, बिस्मिल्लाह जी, मातमियों और अज़ादारों को हदिया करता हूं और आपको भी हदिया करता हूं। इस जुमले पर आप और मैं एक दूसरे को सुनेंगे और बोलेंगे। बाकी इतना लाखों का इज्तिमा उन्होंने कमाल कर दिया है। ये इधर उधर देखेगा तो मजा नहीं आएगा। मौला आपको किसी का मोहताज ना फरमाए। इमाम ज़माना आपका हमेशा साया कायम रखे। मेरा बादशाह मेरे भाइयों की इज्जत बख्त में मजीद इजाफा फरमाए। हर दुश्मन के शर से महफूज रहो। खड़े बैठे बहर वाले, लाइव वाले, सुनने वाले, साउंड वाले, जो जो हमारे मेहमान हैं, मदा खान, जाकिरीन, सबके लिए दुआ कर रहा हूं कि मौला सबको आबाद और शाद रखे। और फेफड़े की ताकत से बंदा बोलता है, फेफड़ा ना हो तो बंदा सर मारता है जी। बुजुर्गों को मैंने मजलिस में कभी तकलीफ दी नहीं, जवान को कभी छुट्टी नहीं दी, चाहे वो नाराज भी हो जाए। चूंकि जवानी हुसैन के लिए बनी है, जवानी बाजार के लिए नहीं बनी है। जो जवानी हुसैन के काम आज अल्लाह उस जवानी पे सलाम करता है। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 कैमरों की जद में एक हाथ वाला हर हाथ में है। तेरी वकालत कर रहा हूं, तेरी। अगर तू शाबाश नहीं देगा तो मैं क्या कहूंगा कि मैंने किसकी वकालत की है। चैलेंज है मेरा, मैं तुझे बड़े 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 नमाजी जहन्नम में दिखाता हूं, तू मुझे एक अली वाला जहन्नम में दिखा। हाँ, अब बोला है सिंध, अब बोला है हुसैन का मातमी। जो हाथ उठा सकते उठा लो। खैरात मिल रही है जनाब सैयदा की बारगाह से। हर जवान का हाथ बुलंद होना चाहिए, एक मंजर बनना चाहिए अली वालों का। लब्बैक या हुसैन। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरे हाथ बुलंद करो, बुलंद करो। खैर, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक, लब्बैक।
एक नारा लगाओ हैदरी। चलो यूं करके देखते हैं, फिर चैलेंज है। मौलवी कहते हैं तू यूं करेगा तो अल्लाह जहन्नम फेंक देगा, यूं करेगा तो अल्लाह तुझे जहन्नम फेंक देगा, तू यूं सोएगा तो अल्लाह तुझे जहन्नम फेंक देगा, तू यूं चलेगा तो अल्लाह तुझे जहन्नम फेंक देगा। हो खुदा का वास्ता मौलाना, वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, वो करीम भी है। सिर्फ उसके से डरा रहा है, उसकी रहमानियत भी बता। इतने सारे जुर्म के लिए जहन्नम फेंक देगा, जहन्नम। जितना जुर्म उतनी सजा। हम कराची सखर बड़े शहरों में जाए तो वो जो ग्रीन लाइट पे चलना है, रेड लाइट पे रुकना है गाड़ी, रत्ती बत्ती तो रुकना है तो सुबह तो चलाना है। हम रेड लाइट क्रॉस कर जाए तो कोई फांसी नहीं लगनी, कोई जुर्माना शुर्माना है, कोई फोन शोन या मेहरबानी हो जाएगी। जितना जुर्म सब उतनी सजा। वाह 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 वाह। जहां से कम से कम 8 घंटे का सफर करना, मैंने 8 घंटे खुद को वाह वाह करूंगा। अगर आपने मुझे कीमत दी तो पूरी जिंदगी आपकी नौकरी करूंगा, वरना अगले साल आएंगे, पढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे। पढ़ेगा वही जिसे आप पसंद करेंगे। ना ये परेशान हूं ना मैं, ना आपको परेशान करना है। जहन्नम किसी गुनाह की सजा नहीं, बस अली को भौंकने की सजा है। वो हाथ जरूर बुलंद हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जहन्नम अली के दुश्मन के लिए बनाई है, जन्नत अली के मुहिब के लिए बनाई है। नहीं देता वो अली के दुश्मन को जन्नत। हम क्या करें? हमारा क्या कसूर है? वो अल्लाह अली के दुश्मन की नमाज कबूल नहीं करता, मुझे मेरा क्या कसूर है? वो अली का दुश्मन का रोजा कबूल नहीं करता, मुझे काफिर क्यों कहते हैं? और जब ये लोग, हाँ मौला की कसम है, ये तो फैसला है ना जी। और निजासतें 2 किस्म की हैं, कुछ धोने से पाक होती हैं, कुछ जलाने से पाक होती हैं। हमारे गुनाह भी 2 किस्म के हैं, कुछ को अली की विलायत जला देती है, कुछ को हुसैन के आंसू धो देते हैं। ये जो गरीब के गम में आंसू निकलता है ना, मैं आपकी है पर अपने बेटे कुर्बान कर दूं, मैं आपकी है पर अपनी नस्ल कुर्बान कर दूं। मेरी नस्ल इतनी कीमती नहीं जितनी ये है कीमती है। ये है सुनने के लिए कहां से आई है अली की बेटी। ओ मैं तेरी है पर कुर्बान हो जावा। हक यही था जो तूने मातम शुरू कर ही दिया है। बड़ा उसका मुश्किल सा हुक्म दिया है मेरे भाई ने। उस मुश्किल हुक्म की तामील के लिए डर रहा हूं कि कहां से शुरू करूं। 36 उलमा ने किताबें लिखी हैं मसाइब पर, 36 ने। अगर है निकल गई तो फिर क्या बात है। 36 उलमा फैसला ही नहीं दे सके कि इन 9 लाख बेगैरतों ने अब्बास को जीन पे ज्यादा मारा था या जमीन पे ज्यादा मारा। वाह 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 वाह। जो हाथ सरों तक चले गए हैं, इन हाथों पे कितनी राजी हो गई है जनाब ज़ैनब आलिया। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। जो अब्बास की गुर्बत पे हाय ना कर सके वो किस बात का शिया होगा। ये बच्चा उधर देख रहा है, कभी इधर देख रहा है। मसाइब में बेतवजगी नहीं करते मेरा बच्चा, मसाइब की बेतवजगी जनाब ज़ैनब माफ नहीं करती। हौसला 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 हौसला। जितनी बारी आंखों में हुक्म करो, मैं जनाब का नौकर हो गया। लो हाथ सरों पर चले गए हैं। मैं देखो हजरत हुसैन की गुर्बत पढ़ो ना, तो हुसैन की माँ एक हाथ से मातम करती है, लेकिन जाकिर जब अब्बास की गुर्बत पढ़ता है फिर बतूल दोनों हाथों से मातम करती है। एक बारी सरते हाथ मारो चा मेरे पुत्र, एक बारी मारो चा
ताकि तुम्हारी सुस्ती खत्म होवे, ना फजाइल बोली होते ना मसायब शक्ल पे बढ़ाते हो जाए। सर नीचा ना किया करो, सर ऊपर करके गाजी की गुर्बत पे आए कर। जहां बतूल को अपने दर्द भूल जाते हैं, कोशिश करना एक दफा सर पे हाथ मार लेना। जो जवान बैठे हो, नाराज ना होना, मैं आपको तकलीफ दे रहा हूं, आप मेरे मौला के अज़ादार हैं। फिर एक जुमला कहता हूं जी, आपसे मदद मांग रहा हूं, आपकी है की वजह से ना, बैदन मौला आपको सेहत दे, आपकी है की वजह से ना। शाम वाली बीबी हमारे लफ्जों पे मोहर लगाती है। बीबी की गुर्बत का वास्ता एक लफ्ज पे मोहर लगवा दे। मैं जहां पढ़ूंगा आपका नाम लेके पढ़ूंगा। एक दफा है ऊंची करना। अल्लामा मोहम्मद काजिम किज़वीनी कहते हैं, पता नहीं आज तक समझ नहीं आई कि इन 9 लाख बेगैरतों ने अब्बास को ज्यादा मारा था या ज़ैनब को ज्यादा मारा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाय मैं जड़ा है ऊंची पे कर दे, देंदा हाथ सिर ते टुर गया, इस हाथ को खैरात है यार। अब्बास को एक जगह पे मारा, सर पे हाथ रखना मैं मर जाऊंगा। ज़ैनब को 72 बाजारों में मारा। अब्बास को डर डर के मारा। अली की बेटी को बेखौफ हो के मारा। अब्बास को इसलिए मारा कि उसकी शक्ल अली पे थी। बीबी को इसलिए मारा कि उसका लहजा अली से मिलता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली मौला, हौसला हौसला। अली मौला की शहादत के बाद अली के सारे बेटे एक कतार में सफ में खड़े होते थे सुबह नमाज के बाद, और हजरत ज़ैनब आलिया भाइयों की पीछे से चलती, हर भाई के कांधे पे हाथ रख के ना बीबी दुआ देती थी। हसन तूजी में, हुसैन तूजी में, हनफिया तूजी में, जाम तूजी में, इमरान तूजी में, जाफर तूजी में, हिलाल मुनीर तूजी में, हाशिम तूजी में, यहया तूजी में। ये सारे अली के बेटों के नाम हैं। जो तेरा बादशाह अब्बास था ना, अब्बास अलहदा खड़े होते थे, भाइयों की सफ में नहीं। वाह 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 वाह। एक दिन हजरत हुसैन ने कहा, अब्बास सारे भाई जो एक सफ में खड़े होते हैं, तू अलहदा क्यों खड़ा होता है? हाथ बांध के कहते हैं, वो जो दुआ देने आती है ना, आप सारे उसके भाई हैं, मैं अजल से उसका गुलाम हूं, मैं भाइयों के सफ में कैसे खड़ा हो जाऊं? हाँ, हक यही बनता था जो आपने मातम किया, जो सर पे आपका हाथ चला गया है, जिसकी छत पे अलम है अब्बास का, वो जवान जरूर सर पे हाथ मारा करे। एक दफा मारो सारे जवान जो गाजी के नौकर बैठे हो। तुम्हारी सरजमीन तो अलमू की सरजमीन है यार सिंध। लेकिन जब बीबी आती ना अब्बास के पास, तो अब्बास के सामने आती, दुआ करना, अब्बास का चेहरा बुलंद करती, अब्बास की पेशानी या दाढ़ी पर बोसा देती, और चुप करके बीबी चली जाती। वाह 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 वाह। कुछ अरसे के बाद हजरत अब्बास ने जनाब ज़ैनब से कहा, हाँ बीबी, सारे भाइयों को जो दुआ दे के जाती हो, मैं गुलाम हूं, मैं नौकर जो हुआ, इसीलिए मुझे दुआ नहीं देती हो। उस वक्त ऊंचा रोई अली की बेटी अब्बास की गर्दन में बह डालकर कहती है, गाजी अच्छा था ना पूछता, आज पूछा है तो फिर सुन। जब उनके पास जाती हूँ तो उन्हें दुआ देती हूँ कि तुम जियो, लेकिन जब तेरे पास आती हूँ ना, तो अल्लाह से कहती हूँ, मेरा अल्लाह, मैं उतनी देर जीऊं जितनी देर अब्बास जिए। और अब्बास तेरे बाद ज़ैनब ने जी के करना ही क्या है? और अब्बास तू ज़ैनब की जिंदगी का नाम है, और अब्बास तू ज़ैनब के सांसों का नाम है, और अब्बास तू में हवा। कोई हाथ सर से रह गया है, जिस तरह ये मातम कर रहे हैं, मैं चाहता था हर हाथ सर पे चला जाता। जो हाथ नहीं सुधा सका, खुदा करे वो थक ना गया हो। फिर कहता हूं, जितनी देर आंखों में पड़ा, ये उठ के या मुझे मारेंगे या मैं खुद मर जाऊंगा। मैं अपने घर खड़ा हूं, मैं यहां भी मर गया तो मेरे लिए परदेश नहीं। बीबी या मुझे मौत दे या इनको है कि खैरात दे। जब साल की कैद निभाकर अली की बेटी वापस करबला पहुंची, चेहलम बना रहे हो, तो बीबी ने कहा, सज्जाद मैंने किसी की कब्र पे नहीं जाना, मुझे सबसे पहले मेरे भाई अब्बास की कब्र पे ले चल। भाईजान, या मुझे मार देना या फिर कोई हाथ ऐसा ना हो, मेरा बावला कोई फरिश्ते भेज जो गाजी की गुर्बत का मातम मेरे साथ करे।
तू कर न कर, मैं मातम करूंगा। सज्जाद फूफी का हाथ पकड़कर अपने चचा अब्बास की कब्र पे ले आए। ज़ैनब आलिया ने यूं गौर से अब्बास की कब्र को देख देख के कहा, है सज्जाद, तूने भी मुझे गरीब समझा? अम्मा मैंने क्या किया? फरमाया, मैंने कहा था मुझे अब्बास की कब्र पे ले जा, तू मुझे असगर की कब्र पे ले आया। मातम करके सज्जाद कहता है, अम्मा यही तेरा अब्बास है जितना बचा था। बस कर दो, बस 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 भाई बस, आगे आप में ताकत ही नहीं है। बस कर दो। कहो तो मैं चला जाऊं। तुम थक गए हो तो मुझे आगे मसाइब पढ़ना ही नहीं चाहिए। मुझे ज़ैनब की लूटी चादर की कसम है। हाथ ना बांध, हुक्म कर। जो हाथ बांध रहे हो ये हाथ सर पे रख लो। ये जो तेरे डर से पढ़ते हैं, अब्बास ने खौद पहना, अब्बास ने जिरा पहनी, अब्बास ने तलवार उठाई, सकीना ने चचा का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़कर पापा के सामने ले आई। हुसैन कहते हैं, गाजी किधर जा रहा है? कहते बादशाह पानी लेने। फरमाते पानी लेने ऐसे जाते हैं? अब तो तेरे लिए माहौल भी अजाई बन गया है, जैसे तू पानी लेने जा रहा है। मौला क्या करूं? फरमाया खौद उतार। अब्बास ने खौद उतारा। फरमाया जिरा खोल। गाजी ने जिरा खोली। फरमाते गाजी नाराज ना हो तो तलवार भी रख जा। तलवार रखने का नाम आया। जनाब ज़ैनब ऐसे ही जैसे पहाड़ से पानी आता है। कहती है, हुसैन बगैर तलवार के मेरे गाजी को क्यों भेज रहा है? उस वक्त हुसैन कहता है, ज़ैनब ना तू नाराज हो, अब्बास ना तू नाराज हो। अब्बास अपनी तलवार भी ले जा, ये मेरी तलवार भी ले जा, लेकिन याद रखी अब्बास, जितना तू शामियों को मारेगा ये बेगैरत उतना मेरी बहन ज़ैनब को मारेंगे। अब्बास तड़प के कहता है, मौला मेरे हाथ मेरे अमामे से बांध ले, मुझे 9 लाख के सामने ले जा, इन्हें कहे मेरे टुकड़े कर दो मेरी ज़ैनब का बुर्का। मैं वहां आकर मातम करूं तेरे साथ। ज़ैनब की चादर का वास्ता सर पे हाथ मारो एक दफा। जिसका जवान बैठे एक दफा सर पे हाथ रखो, सर पे हाथ रखो। ये जो कहा जाता है कि हुसैन अब्बास की लाश नहीं लेके आया क्योंकि अब्बास ने कहा मैं पानी के बगैर कैसे जाऊं, मुझे बीबी के बुरके की कसम उठ के मुझे मार दे, ये तेरे डर से पड़ते हैं, वरना हुसैन अब्बास की लाश ले आता। पता क्यों नहीं लाया? पूरी करबला में हुसैन को गाजी मिला ही नहीं है, टुकड़ों में तकसीम हो गया था। उम्मुल बनीन का बेटा एक काले बुरके वाली बीबी है जो मातम कर करके कहती है, कोई है जो मेरे गाजी को छुड़ाए, कोई है जो मेरे अब्बा। बस 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 बेटा बस बस बेटा बस करो। या तो सर पे सारे हाथ मारो, अगर सारे हाथ मारो तो फिर जुमला पढ़ता हूं। जो जवान बैठे हो अब्बास का वास्ता एक दफा सारे हाथ मारो, सर पे एक दफा सारे हाथ मारो। तो अल्लामा काज़िम किज़वीनी कहता है, शाम के बाजार में एक वक्त ऐसा आया अब्बास के सर ने घोड़े की गर्दन से परवाज की। गाजी कभी इस दीवार के साथ कभी इस दीवार के साथ। हुसैन कहते हैं, क्यों जलाल में आ गया? कहते कुरान बंद कर, जरा बहन को चलते देख। हुसैन ने देखा ज़ैनब ऐसे चल रही थी जैसे अकबर की लाश पर हुसैन गया था, बेगैरत नाचते रहे।
क्यों जी? आप जब तक नहीं उठेंगे मैं पढ़ रहा हूं। कितना भी मोमिन मजबूत हो बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। मैं एक बात करूं फिर, बेटा सर पे हाथ मारो या सर नीचा कर लो। एक बात करने लगा हूं, भाईजान मेरे साथ खड़े हैं, मौला इनको सेहत अता फरमाए। जब हुसैन मैदान में गया है, अब्बास की लाश पर गैरतमंद कौम मेरे सामने खड़ी बैठी है, तुझे ज़ैनब की चादर का वास्ता इतनी है करी जो पता लगे लाखों का इज्तिमा है। हुसैन अब्बास के टुकड़ों पे गिर पड़ा और टुकड़े चूम के कहते हैं, गाजी अब इन बेगैर तूने मुझे बहुत मारा है। अब्बास इनको पता चल गया कि हुसैन का अब रहा ही कोई नहीं। अब्बास इनको पता चल गया।